everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है शुक्रवार और ये व्लॉग कल का है यानी कि बृहस्पतिवार का, थर्सडे का। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग ही जैसे उठती हूँ रोज़ वैसे ही उठी थी एंड योगा किया मैंने। तब तक देखती हूँ कि एस्ट्रो ने जो दूसरे वाले रूम में ऑर्गेनाइज़र हमने लगाया था तो वो पूरा तोड़ दिया। उसके ऊपर चढ़ के पूरा क्या कर रहा था पता नहीं, टेबल पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था और वो पूरा ही तोड़ दिया। जब से वो आया था उसके दूसरे दिन से ही एस्ट्रो ने एक उसका जो स्टैंड है वो तो थोड़ा काट के ख़राब कर ही दिया था एंड उस पर चढ़ के पूरा ख़राब कर दिया। और इधर जो मैं ठीक कर रही हूँ सारे कंबल वगैरह सब गिरा दिए इसने खींच के। और इतनी बदमाशी कर रहा है सुबह से कि क्या बताऊँ, पता नहीं चिढ़ा हुआ है कि क्या है। और अकेला अकेला बैठ रहा है और अगर खेलना भी है तो थोड़ा बहुत मैं ही दौड़ा भागी करके इसके संग खेल लेती हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल साइलेंट जैसे लेटा हुआ है तो ऐसे भी अच्छा नहीं है, थोड़ा डिप्रेशन टाइप में लग रहा है। कोई बच्चे दिखाई नहीं दे रहे कोई भी। और सारा सब कुछ तहस नहस करके और आराम से यहाँ पे लेटा है। देखिए ऐसा लग रहा है जैसे कुछ किया ही नहीं हो इसने। यहाँ पूरा ये ऑर्गेनाइज़र यहाँ पर था, आपको पता ही है, वो पूरा मैंने हटाया, तोड़ भी दिया है। कुछ पार्ट्स मिल नहीं रहे हैं, अभी रख दिया उसको मैंने एक पैकेट में करके। अब आंचल आएगी तो वही देखेगी, ठीक से सेट करके लग पाएगा तो लगाएगी। अदरवाइज़ 8 उसका फ्लोर का ये आया था तो 4 हमने संभाल के रख दिए थे। या तो नया लगाएगी या फिर उसी को ठीक करके लगाएगी। अब वो उसी पे डिपेंड करता है कि वो कैसे लगाएगी, मैं तो नहीं लगा पा रही थी। और यहाँ थोड़ा मैंने सोचा कि ऑर्गेनाइज़र हटाया तो थोड़ा झाड़ू भी लगा दूँ। इस ऑर्गेनाइज़र में 100 में से 90% विंटर कलेक्शन आंचल का ही था ही बोलेंगे, क्योंकि अब तो तोड़ दिया उसने। और पूरे कपड़े की जो तय बना के हमने लगाए हुए थे उसमें वो भी पूरे ख़राब कर दिए दांतों से चबा चुबू के। वैसे तो मुझे सारा धोना ही है, अब आ गई अच्छी खासी गर्मी तो सभी को मुझे इजी में वॉश करके और छत पे धूप लगा दूंगी। और छत पे अगर नहीं भी डाले तो मेरी तो बालकनी में अच्छी खासी धूप आती है तो उसमें लगा के और फिर सूटकेस में मैं पैक कर करके रख दूंगी, क्योंकि अभी इनका कोई काम नहीं है जब तक अब दोबारा से ठंड ना आए। तो अब योगा करने के बाद में चाय भी बनानी होती है, झाड़ू पोंछा करना पड़ता है, कितने सारे काम हैं अभी गिनने को आए तो। और इसने ऐसी मेरी सुबह ख़राब की है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो वही मैं योगा कर रही थी और मैं देख रही हूँ कि ये क्या कर रहा है। बस ज़रा सी देर के लिए मैं उस रूम में गई थी योगा करने के बाद और इसने यहाँ पे ये पूरा तहस नहस कर दिया। तो वही मैं देखा मैंने, तो वही मैं बोल रही थी कि हे मेरे भगवान, काम कुछ कम है क्या जो इसने इतना काम बढ़ा दिया। और पूरा अब देखिए, आप देख सकते कि मैंने इसको अभी लीश लगा दी है, बांध दिया इसको मैंने। इतनी बदमाशी कि मैं अब ये काम संभालूं कि नहाऊं कि कब पूजा करूं। आप समझ लो कि आज मुझे पूजा करने में, जो मैं नॉर्मल टाइम पर अपने मंदिर में आ जाती हूं घर पे, कुछ नहीं तो 2 घंटा में लेट थी। डेली की पूजा का मैं बात बता रही हूँ आपको, कुछ नहीं तो 9 तो बज ही रहे होंगे, 6:30 इस तरीके से मैं आ जाती हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए। तो आप समझ लो कि इसने इतना मेरा काम बिगाड़ा है, बढ़ा दिया काम सारा। और फिर उसके बाद मैंने सारे कपड़े ये लगाए, इसको मैंने बांध के रखा है क्योंकि अभी इसको खोल दूंगी तो जो अभी पॉफी के ऊपर लगाए हैं मैंने तय करके, तो फिर उसको खींच के गिरा देगा। और इसको करना कुछ भी नहीं है, बस गिरा देगा, उसके बाद घूम के देखेगा कि कोई मुझे देख रहा है कि नहीं, मैं हाईलाइट हो रहा हूँ कि नहीं, मेरे पीछे कोई दौड़ेगा कि नहीं, बस उसको ये मज़ा चाहिए। तो अभी फ़िलहाल मैंने इसको बांध दिया और मैंने इसको तब तक बांध के रखा जब तक मैंने पूजा नहीं कर ली। तो वहाँ पर फिर ये सो भी गया था और पूजा करने के बाद में फिर मैंने इसको खोला है और फिर उसके बाद मैंने इसको नाश्ता कराया है। अब बेफालतू का एस्ट्रो बहुत ज़्यादा नुकसान कर देता है। और यहाँ देखिए कपड़ों की तय बना के ये रात को ही रख दिए थे मैंने। एक तो इतने सारे कपड़े, हमारे आंचल भी निकल के गई तो उसके भी जो कपड़े थे वो भी सारे धो दिए मैंने। चिंकी के कुछ कपड़े हैं इसमें तो सब। अब उसकी अलमारी फिर से ख़राब हो ही गई थी जिस दिन पैकिंग की थी, जिस दिन उसकी फ़्लाइट थी तो एक रात पहले पैकिंग की, तो वही थोड़ी बहुत इधर उधर हो गई अलमारी, तो वो भी हाथ लगे ठीक कर दी। कपड़े सबके जगह जगह पे लगा रही हूँ। अब देखो आज मुझे तो नहीं लगता कि आज मुझे इतना काम बढ़ गया कि आज मुझे और टाइम नहीं मिलने वाला है कि इन कपड़ों को मैं, विंटर वाले जो कपड़े इनको धो के मैं
और सुखा दूँ। देखूँगी, अगर समय मिला तो करूँगी, अदरवाइज़ रहने दूँगी, कल परसों करूँगी। और अब देखिए कैसे देख रहा है, निहार रहा है। मतलब मैंने इसको वहाँ हॉल में जो टेबल है ना, जहाँ पे सारी ब्लैंकेट्स है, उस टेबल से बंधा हुआ है ये। और आते जाते मैं इसको हड़का रही हूँ कि मैं चांटा मारूंगी और तू पिटेगा आज। 3-4 शब्द तो समझता है, डंडा समझता है, चांटा पिटाई समझता है, मारूंगी ये शब्द समझता है। तो ऐसा लग रहा है कि लेट के मन ही मन बोल रहा है कि मम्मी प्लीज़ खोल दो ना मुझे, अब मैं नहीं करूँगा। मगर हमारा एस्ट्रो शायद कभी भी नहीं सुधरेगा। ये बड़ा तो हो गया है मगर इसको अक्ल नाम की कोई चीज़ नहीं आई है अभी भी। जो वो सब सामान खाता है जो उसको नहीं खाना चाहिए उठा उठा के। और फिर उसके बाद मेरा टाइम आया था नहाने का। आप देख सकते हैं कितनी धूप भी निकल गई है। तो ये बेफालतू का मतलब सुबह सुबह का नुकसान किया है इसने, और काम भी मेरा इतना बढ़ा दिया। समझ लीजिए कि इतनी देर हो गई है। आज मुझे पूजा करने में 8:45 का टाइम हो रहा है। इतनी धूप निकल गई, इतनी सुबह की मैं उठी हुई हूँ ना, क्या बताऊँ। योगा कर लिया, सब कर लिया, पूरा ऑर्गेनाइजर एस्ट्रो ने चढ़ के पूरा तोड़ ही दिया है समझ लीजिए। अब वो आंचल ही आके लगाई थी, मैंने तो हटा के उसको मतलब रख दिया है, अभी फेंका नहीं। ये सारे कपड़े इसको मैनेज करना, सोच रही हूँ कि पूजा करने के बाद अगर मुझे आज टाइम मिलता है तो फिर मैं ये कपड़े भी इजी में लगा के और छत पे सुखा दूंगी। थोड़ी धूप लग जाएगी अच्छे से तो उठा के फिर सूटकेस में रख दूंगी पलंग के अंदर, क्योंकि यहाँ रखना अब मुश्किल है। क्योंकि एक दिन में कम से कम कुछ नहीं तो 20 बार तो गिराई गई और 20वां बार उठा के तय बना के रखनी पड़ेगी। इतना काम बिगाड़ रहा है सुबह से। पूरा ऑर्गेनाइजर तोड़ दिया, फिर खिड़की में जो पॉलिथीन्स वगैरह उसी की रखी है उसको खोल के चीड़ फाड़ कर रहा है। अभी मैंने उसको बांध दिया है, तब जाके कहीं मैंने पूरा काम किया है। इतना मुझे आज लेट हो गया है। हाँ, समझ लो कि 1.5 से 2 घंटा से मुझे यही सब करने में लग गया है। फिर घर में सुबह का झाड़ू पोछा सब कुछ। अब जा रही हूँ पूजा करने के लिए। अभी भी बंधा हुआ है, अब पूजा करने के बाद में उसको खोल के फिर मैं नाश्ता कराऊंगी। इतनी आज बदमाशी की है एस्ट्रो ने। घर की पूजा मंदिर में मैं कर चुकी हूँ और ब्रेकफास्ट भी कर चुकी हूँ। उसके बाद फिर मम्मी जाती हैं बैकुंठनाथ मंदिर बृहस्पतिवार को। हम लोगों का तो फिर भी मतलब नागा हो जाता है, स्किप हो जाता है, मगर मम्मी हर वीक जाती हैं। तो दूध वाला एक ही है, वही दूध वाला मम्मी के यहाँ भी आता है, वही मेरे यहाँ भी आता है, तो उसी के हाथ से भेज देती हैं। तो ये माला आई थी, फिर से मैंने हाथ मुँह धो के कुल्ला करके फिर चढ़ाया मैंने माला को। और अब इसका टाइम आया है नाश्ता कराने का, क्योंकि जब मैं पूजा करके हटी थी तब ये आराम से सो रहा था, तो मैंने सोचा कि उठेगा तभी मैं इसको खिलाऊंगी। और दवाई इतने आराम से खाता है, मगर आज बदमाशी के मूड में है तो नहीं खाएगा। तो फिर मुझे जैसे बच्चों को खिलानी पड़ती है ज़बरदस्ती दवाई, वैसे ही खिलाई है मैंने इसको। और अब इसको मैं खिलाऊंगी ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट कराने के बाद में फिर मैंने अभी तक चाय वगैरह कुछ भी नहीं पी है। बस यहाँ पे दूध वाले आ गए थे तो दूध का पैकेट धो के रख रही हूँ। एक पैकेट पनीर भी ले लिया था, सोच रही थी कि पनीर फ्रैंकी बनाऊँगी, बट फिर मैंने एक गोभी मसाला बनाया। अब उसको आप तंदूरी टाइप भी बोल सकते हैं गोभी, मतलब इतनी अच्छी बनी थी कि क्या बताऊँ। भोलापन देखिए इसके चेहरे का, भगवान, ऐसे लगता है कि कुछ नहीं जानता है, इतना भोला है कि बिल्कुल बदमाशी नहीं करता होगा। और बहुत शैतान है, नंबर 1 का शैतान है ये। और इसको यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट करा चुकी हूँ दवाई देके। अब मैं बैठ रही हूँ आराम से चाय पीने के लिए, क्योंकि मैं नाश्ता करने ही लगी थी
कि बस मेरा ब्रेकफास्ट ख़त्म भी नहीं हुआ था कि दूध वाले भैया ने आवाज़ दिया नीचे से। तो फिर फटाफट उठ के मैंने दूध वगैरह लिया और अब आराम से बैठ के पीऊँगी चाय। और अब इसको थोड़ी आदत तो हो गई है मेरे संग रहने की, क्योंकि पूरा वहाँ से भी पूरा घर खुला हुआ है। आप देख सकते हैं जब तक मैं काम कर रही थी वो तो मैंने परेशान होके इसको बांध दिया था। अब बांधूँ नहीं तो क्या करूँ, इतनी बदतमीज़ी कर रहा था सुबह से कि कहने की बात नहीं है। तो थोड़ी देर मैंने सोचा कि चलो इसको लीश लगानी ही पड़ेगी, अदरवाइज़ मैं कोई काम नहीं कर पाऊँगी। चिंकी है नहीं पकड़ने के लिए, आँचल संभालने के लिए है नहीं, और हस्बैंड सो रहे हैं तो मैं किसको बोलूँ। तो फिर मैंने लीश लगा दी इसको, और लीश लगाने के बाद में मैं आराम से सारा कुछ काम कर भी पाई हूँ, अदरवाइज़ ये मुझे कुछ नहीं करने देता। और इसका पाँव देख रहे हैं कैसे चला रहा है। ये चिंकी ने आदत डाल दी है, इसकी जो यहाँ की साइड की जो हड्डी है ना उस पर हल्का सा जैसे उसको मालिश करो या खुजाओ तो इसका ये इंजन चालू हो जाता है। ये पाँव इसका चलता ही रहेगा जब तक करो, और ज़्यादा काटने वाटने लगता है तो हम लोगों ने इसका वीक पॉइंट पकड़ लिया है, इसी को हम लोग ऐसे खुजाने लगते हैं तो ये शांत हो जाता है एकदम। तो बस थोड़ा थोड़ा आके बैठता है मेरे पास। और बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे बोलते हैं, मीन्स काफ़ी सिर्फ 2 से 3 ऐसे कमेंट्स मुझे कई बार आ चुके हैं कि आप डॉगी को हाथ लगाते हैं तो उसके बाद आप हाथ नहीं धोते हैं क्या, ऐसे ही खाना बना लेते हैं क्या, आप ऐसे ही खाना खा लेते हैं, आप चाय वगैरह भी ऐसे ही पी लेते हैं। अब चाय का तो हम हैंडल, चाय कप का हैंडल पकड़ के चाय पी रहे हैं, और ये तो एकदम कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर आप डॉगी को हाथ लगा रहे हो या कुछ भी है तो आप अच्छी तरीके से हैंड वॉश से, जब तक आप हाथ वॉश नहीं करेंगे, धोएंगे नहीं, तो खाना कोई कैसे बना लेगा। तो ये तो एक हाइजीन मेंटेन करने वाली बात है, तो इतना तो सभी को ज्ञान होता है डियर। तो बस यहाँ मैंने हाथ धो लिए हैं और गोभी काट लिए। गोभी मेरे पास बहुत आई थी, मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ। ये तो आधी से भी कम है, इतनी बड़ी गोभी सिर्फ 20 रुपये की, अभी दाम भी कम हो गए हैं। तो गोभी कट करके धो ली थी, और यहाँ बनाऊँगी उसके साथ पालक का रायता। तो थोड़ा सा पालक भी मैंने बॉईल कर दिया है, और पालक को बॉईल करके हमेशा उसमें टैप वाटर या फिर आपके पास ठंडा पानी है फ्रिज का तो वही डालिए। कलर जैसे का तैसा ही रहता है, बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है, खिला खिला ग्रीन रहता है। और यहाँ कढ़ाई चढ़ा दी है मैंने, 2 टेबलस्पून मैंने सरसों का तेल डाला है, हल्दी डाली है, और उसी में साथ के साथ मैं गोभी डाल रही हूँ। हल्का सा शैलो फ्राई करूँगी, बहुत ज़्यादा मुझे गोल्डन ब्राउन इसको नहीं करना है। तो बस इसको अच्छी तरीके से चला के अभी फ़िलहाल ये होगी फ्राई, और मीडियम गैस मैंने कर दी है। तब तक यहाँ पे मैंने एक छोटी कटोरी दही है, ये थोड़ी बड़ी कटोरी है तो इससे भी कम है, आप देख सकते हैं, फेंट ली है अच्छी तरीके से, और 1 कटोरी मैंने मटर निकाल के रखे हुए हैं। तो बस यहाँ पर क्लीनिंग करने के बाद में, और अब मसाला बनाऊँगी, एक बहुत ही बढ़िया मसाला जो कि जैसे चिकन चाँप वगैरह भी बनाते हैं, जो नॉनवेज बनाते हैं उनको पता है, ये मसाला ज़्यादातर उसी में यूज़ होता है। तो मैंने आज इस तरीके से ही गोभी बनाई है। तो 2 टीस्पून मैंने यहाँ पे चाल मगज ले लिया है, यानी कि खरबूजे के बीज, और 1 टीस्पून ही आप समझ लीजिए नारियल का पाउडर ले लिया था। हल्दी, धनिया, हल्दी नहीं डाली है, हल्दी मैंने गोभी में डाली है, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, और थोड़ा सा पेस्ट डाला है मैंने, बस उसको मैंने पीस लिया है। और यहाँ फिर से मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डाला था सरसों का, 1 स्टिक मैंने दालचीनी की डाली है, 2 तेज़पत्ता, और 1 टमाटर मैंने चॉप करके डाल दिया है। हल्का सा सौते किया, टमाटर गल गया है तो बस वो जो मसाला मैंने पीसा था वो डाल दिया है, और साथ के साथ ही इसमें डाल दूंगी मटर। तो जब तक मसाला होगा तब तक मटर भी हल्के से सख्त हो जाएंगे, क्योंकि ये फ्रोज़न मटर एकदम जैसे ही रेडी टू यूज़ ही होते हैं, तो इससे अच्छे लगते हैं खाने में। और थोड़ी देर के बाद ही मैंने ढक्कन खोला है, और यहाँ डाली है 1/2 टीस्पून के करीब मैंने कश्मीरी लाल मिर्च। और बस ये मसाला हो गया है, थोड़ा ऑयल रिलीज़ हो गया था, तो वो दही मैंने डाल दी है जो फेंट के रखी हुई थी। दही को बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करके, और साथ के साथ ही इसमें गोभी डाल दीजिए, क्योंकि गोभी ऑलमोस्ट 80% डन है, उसको फ्राई किया था। तो बस यहीं पे हिसाब से नमक डाल दूँगी, और मीडियम गैस पर इसको 5 से 10 मिनट के लिए ढक देंगे, और इसमें एक्स्ट्रा पानी कुछ भी नहीं डालना है। एंड बहुत ही बेसिक से मसाले हैं जो कि सबके घर में अवेलेबल रहते हैं आजकल। तो ये सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, एंड बनी भी बहुत अच्छी थी। जो 2 रोटी खाते हैं वो वाकई में 4 रोटी खाएंगे, इतनी अच्छी सब्ज़ी बनी थी। और यहाँ करने लगी हूँ मैं पालक के रायते की तैयारी। तो दही को मैंने रई लगा ली थी, मतलब घोट लिया था अच्छी तरीके से, और पालक में सिर्फ 2 हरी मिर्ची डाल के मैंने
पीस लिया था और उसको डाल दिया है, नमक डाल दिया है और हिसाब से पानी डाल दिया है। तो बस रायता थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा ही अच्छा लगता है। और इसमें मैंने थोड़ा सा घी, जीरा और हींग का छौंक लगाया है, तो ये ऐसे अच्छा लगता है। और ठंड में बनाएं तो घी में थोड़ा सा तेल मिक्स कर दें, क्योंकि वो घी फिर जमने लगता है। और यहाँ फिर से मैं खोल के सब्ज़ी देख रही हूँ, तो ये डन ही है, ऑयल रिलीज़ हो गया है। तेज़ पत्ता मैंने निकाल दिया है। इन बहुत ही बेसिक से मसाले डालूंगी। 1/2 टीस्पून पाव भाजी मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला, कुछ काली मिर्च को मैंने कूट लिया था फ्रेश, और यहाँ कसूरी मेथी डाली है मैंने। तो इसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। और अच्छी तरीके से भून लीजिए। लाइट का प्रॉब्लम होता है क्योंकि मोबाइल हीट हो जाता है, तो फिर फ्लैश लाइट अपने आप से बंद हो जाती है, सॉरी फॉर दैट। और बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके, और 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे अमूल बटर डाला है। और ये सब्ज़ी बन के बिल्कुल रेडी है। एंड आई रिक्वेस्ट यू कि ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है ये सब्ज़ी। तो बस यहाँ गैस बंद कर दी है और अब कर लेते हैं सबसे पहले प्लेटिंग, उसके बाद आपसे बात करती हूँ। तो ये है मेरी आज की गेस्ट मेन्यू थाली। स्पेशल गोभी मटर मसाला विद छोंके वाला पालक का रायता, हरे धनिया की चटनी, गर्मा गर्म घी की रोटियां और कुल्हड़ वाली लस्सी। ट्रस्ट मी गाइस, इसका टेस्ट ना अनदर लेवल था, स्पेशली गोभी का बहुत अच्छी बनी थी। और यहाँ मैं ऐश कर रही हूँ अपनी लस्सी को लेकर, वो भी कुल्हड़ वाली लस्सी पीकर। तो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी एंड वीडियो दोनों ही आपको पसंद आए होंगे तो एक लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।